लाहौर की नमी भरी हवा हेली के ब्लेडों के शोर में घुल गई। बाबे फैसला के लिए टीम रात को सीधा शहर के दिल में उतारना था, शाह आलम मार्केट के करीब, जहां कपड़ों के रोलों के बीच ज़बानें नाप तोलकर बेची जाती हैं। हेली ने पुलिस लाइन के अंदर आर्जी लैंडिंग की और वहां से टीम ने सादा गाड़ी बदली, सफ़ेद मेहरान, बगैर किसी निशान के। ड्राइविंग सेट पर मुनीर, पैसेंजर सेट पर फराज, पीछे जीन और जूनियर ऑपरेटिव हुज़ैफा। सीनियर अफसर की हिदायत वाज़े थी, गोली कम, गिरफ्तारी ज़्यादा, सबूत हाथ से ना निकले। दोपहर के बाद हल्की भीड़ थी, दुकानों के शटर निस्फ खुले, अंदर जनरेटर और यूपीएस की घू-घू। M72 एक बज़ाहिर मामूली प्रेस हाउस निकला। टोपी वाले मजदूर रंगों की बाल्टियां उठाए घूम रहे थे। दीवार पर रजिस्टर और काउंटर के नीचे कैश बॉक्स। मगर मुनीर के लिए असल दुकान काउंटर के पीछे लगी गर्दालूद पर्दे से शुरू होती थी। पर्दा हटते ही अंदर रबर स्टैम्प्स, जाली रसीदों की प्लेटें और एक पतली अलमारी नजर आई। अलमारी के नीचे ताज़ा धुई हुई ज़मीन, जैसे कल ही कोई चीज़ निकाली या रखी गई हो। मुनीर ने गर्दन मोड़ी और इशारा किया। जीन डेस्क के नीचे जाकर प्लग बोर्ड देखने लगा। पावर लाइन ऑर्गेनाइजर असली नहीं, इसके पीछे वॉइड स्पेस है। जीन ने सलवोशी में कहा। पेच कसने पर पावर बार झिलका और उसके पीछे दीवार की काजिब पट्टी में छुपा बटन नजर आया। बटन दबाया तो अलमारी का नीचा तख्ता अंदर को सरक गया। अंधेरे में ठंडी हवा का झोंका आया। हज़ेफा ने नाइट विजन लगाया और खांचे रेंगते हुए अंदर गया। क्लियर, मगर नीचे सीढ़ी है। ज़ेरे ज़मीन कमरा आम बेसमेंट जैसा नहीं था। 2 कतारों में लोहे के रैक्स, जिन पर लेबल शुदा कार्टन्स, PR पैक्ट्स, इदारिया मेमोज, कस्टमर लिस्ट AB। दीवार के साथ कदीम रैक जिस पर 3 CPU सफ बांधे और ऊपर राउटर मॉडियम का जाल। सबसे आखिर में धाती दरवाज़ा, इस पर छोटा सुराख और अंदर कैमरा। मुनीर रुक गया। डोर पर सेंसर है, फोर्स एंट्री पर ऑटो वाइप हो सकता है। जैन ने लपक कर नेटबुक्स निकाले। USB अटैचर लगाकर बोल्ट के पास बैठा। डार्क बेकन का मास्टर आज सुबह से हमारे पास है। उम्मीद है यही डिज़ाइन है, इसी गिरोह का। 5 मिनट के सन्नाटे के बाद दरवाज़ा टिक करके खुला। अंदर एक सरंगे कारगुजारी थी। छत से लटकते मध्यम बल्ब, मगर डेस्कों पर जदीद वर्क स्टेशंस, बड़े फॉर्म फीड प्रिंटर्स और कोने में साउंड बॉक्स, वैसी ही जिसमें कवाली रिकॉर्ड की जाती है। दीवार पर कैलेंडर के पत्ते, हर पत्ते के पीछे हल्की सी मुहर, MB शिफ्ट 2, मनी एंड बेडकास्ट। ये इनका हब है, मालियात और बयानिया दोनों एक छत तले, मुनीर ने बोला। जैन ने तेजी से सिस्टम्स की इमेजिंग शुरू की। सर, मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ, लाइव रैम से भी डंप निकालेंगे। अगर उन्होंने डेडमैन स्विच रखा है तो शटडाउन पर डेटा वाइप हो सकता है। मुनीर ने गर्दन हिलाई। हुज़ैफा रिक्स खोलकर कार्टन स्किन कर रहा था। ये देखिए, मीडिया लिस्ट्स, एंकर्स के नाम, व्लॉगर्स के रेट कार्ड्स, अदायगी की तारीखें। फराज ने दरवाजे पर पोजीशन ली, मगर उसके चेहरे पर कुछ मिला जुला तासुर था। सर, बाहर 2 बंदे आए हैं, शायद दुकानदार। मुनीर ने घड़ी देखी। वक्त कम था, मगर दरवाज़ा बंद करना खतरनाक था। फराज, ऊपर जाकर उन्हें होल्ड करो। हुज़ैफा, तुम साथ रहो, 1 मिनट से ज़्यादा ना लगे। फराज पलटा। कदमों की चाप सीढ़ियों पर मध्यम पड़ी। सुबह ही मुनीर ने किनारी ट्रैप रखा था। लाहौर पहुंचने के प्लान के 3 अलग वर्जन 3 मुख्तलिफ लोगों को दिए गए। A, ऊपर से बराह रास्त छापा। B, कानूनी छापा के साथ मीडिया कस्टोडियन। C, बगैर इजाज़त अंदरूनी रसाई M सेविंग T2 के नीचे सेफ रिकवरी। वर्जन C सिर्फ एक आदमी को मिला था, फराज। अगर बाहर किसी ने वक्त देखकर उसी लम्हे दुकानदार भेज दिए तो कनेक्शन साफ था।
जैन ने स्क्रीन पर kalamops.xlsm खोला। शीट्स में नैरेटिव पाइपलाइन, तारीखें, कौन सा बयानिया कब ट्रेंड करना है, और एक शीट सुतून जिसमें कुछ शख्सियात के नाम और उनके असर के फीसद दर्ज थे। एक कोने में मुखफ़फ़ MR एजेंसी ईस्ट। मुनीर की आंखें तंग हो गईं। MR कौन है? मुराजियत के बूबल में लिखा था MR = मनी रोटर फाज 2। जैन का हाथ रुक गया। वो मुनीर की तरफ देखे बगैर बोला, फराज। कमरे में खामोशी छा गई, ऐसे जैसे हवा ने कान लगा दिए हों। इसी लम्हे ऊपर जोर का शोर हुआ, किसी चीज के गिरने की आवाज, फिर भागते कदम। मुनीर ने इशारा किया, ड्राई रन खत्म, अब असली। वो और जीन अंदर के दरवाजे को लॉक वाइब्रेट पर ले आए ताकि बाहर से बंद लगे मगर हल्की सी वीडियो स्लॉट खुली रहे। हुजैफा ने रेडियो पर कहा, सर, फराज ने कहा वो उनको बाहर म्यूनिसिपल चेकिंग के कहकर ले जा रहा है। मगर क्या? उसने मुझे नीचे वापस भेजते हुए कहा कि सर को सेफ रूम में ले जाओ, निया हिदायत ऊपर से आएंगी। ऊपर से? मुनीर की लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ऊपर तो अभी लाहौर का आसमान है, फराज नहीं। मुनीर ने जेब से डार्क डिटेक्टर निकाला, मोबाइल सिग्नल और करीबी रेडियो पिंग्स का हैंड हेल्ड स्कैनर। सुइयां इशारा कर रही थीं। ये 2 नहीं 5 चैनल्स बात कर रहे हैं। एक पुलिस फ्रीक्वेंसी के करीब मगर आईडी फेक। मतलब बाहर दुकानदार नहीं, एक कन्वर्जेंस टीम खड़ी है जिसका मकसद प्रेस हाउस के अंदर का सफाया था। अंदर से भी कनेक्शन था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। फराज आया, अकेला। मुनीर ने देखा तो कदम पीछे हुआ। कैथेड्रल खामोश है सर, फराज ने कहा, ऐसे अंगारे गिलने की तरह। दुकानदार जा चुके। अच्छा हुआ। हुजैफा, ऊपर वाले काउंटर पर रखी रसीद ले आओ। फराज, मेरे साथ आओ, एक चीज़ दिखानी है। जैन ने कंप्यूटर पर कलम ऑप्स खुला छोड़ा था मगर ओवरले पर एक विंडो थी, विंडोज़ ऑडियो ट्रबल शूटर। अंदर जैन ने रूम कैम भी लगा रखी थी। ये देखो फराज, मुनीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। MR कौन है? मनी रोटर फाज 2 क्यों लिखा है? फराज के चेहरे पर खामोशी का सैलाब आया। फिर वो हंसा। सर, फाज 2 है, गलत पढ़ लिया आपने, पिछला मरहला। मुमकिन है, मुनीर ने कहा, मगर मुमकिन ये भी है कि मैंने 3 वर्जन्स बांटे थे और तुम्हारे वर्जन का कोड नोट आज इत्तेफाकन बाहर पहुंच गया। हवा बदल गई। फराज की बाजू की आस्तीन जरा खुल गई। नीचे कलाई पर चिपका माइक्रो पेज, बारीक सा ट्रांसमीटर। मुनीर ने नज़रों से कहा, ये निकालो। फराज ने तवक्कुफ़ किया, फिर आहिस्ता से ट्रांसमीटर निकाला। सर, मैंने जो कुछ किया वो आपके कहने पर किया। मैं वो कर रहा था जो आप कहते थे, गोली कम, सबूत ज़्यादा। मैंने झूठी खबरें भेजी ताकि सप्लाई चेन ट्रेस हो सके। तो फिर ये 5 फ्रीक्वेंसीज बाहर क्यों चीख रही हैं? मुनीर ने डार्क डिटेक्टर दिखाया। फराज की बात अधूरी रह गई। ऊपर एक धमाका हुआ, भारी लोहा फर्श पर गिरा, फिर कदम, फिर आवाज़। सर्च, बेस, वी आर इन। मुनीर ने जल्दी से हुक्म दिया, हुजैफा, मरहला उल्ट, प्रोटोकॉल S। हुजैफा ने रिकॉर्ड शुदा बेप लगाकर तमाम वर्क स्टेशंस के USB पोर्ट्स में राइट ब्लॉक डंगल्स लगा दी। जैन ने लाइव RM की फ्लैश का आखिरी सेकंड कवर किया और स्टोरेज पर टाइम लॉक्ड पैकेज डाला। अगर वो पावर काटे भी तो चेन ऑफ कस्टडी बरकरार रहेगी। फराज ने हाथ उठाए जैसे ताउन कर रहा हो। सर, मुझे ऊपर जाने दे, मैं उन्हें होल्ड करूंगा। अब देर हो गई है, मुनीर ने आहिस्तगी से कहा। अब तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगे और हथकड़ी के साथ। लम्हा भर खामोशी छाई, फिर फराज ने मुरब्बाना अंदाज में दोनों हाथ आगे किए, मुज़ाहिमत न की। आप जैसे चाहें, मगर याद रखना, मेरे बगैर आप ऊपर की टीम से पुरअमन बात नहीं कर पाएंगे। उन्हें बताया गया है कि अंदर गैर कानूनी मवाद है जिसे आपने खुद लगाया।
मुनीर ने आंखें ना हटाईं। ज़ाब्ते के मुताबिक मिफलर और उस्ताद करीम को ऊपर ही होल्ड किया गया। लाइव फीड पर सिक्योरिटी की 2 शख्सियात ऑनलाइन आईं। सीनियर अफसर का मैसेज आया, सबूत पूरा है, नैरेटिव, पेमेंट्स प्लस कॉरिडोर प्रूफ इक्वल्स कॉम्पोजिट केस, क्रॉस पॉइंट वालों को गवाह बनाओ। बाहर असल पुलिस वैन आ गई, इस बार कमांड एंड कंट्रोल के साथ, और 2 अदालती अफसर भी साथ थे। ये वो सेफ लेन थी जो मुनीर ने सुबह तरतीब दी थी। कहीं फेक बैच आ भी जाए तो लाइव मिरर खुद ही सब वाजे कर देगा। जब्ती की फहरिस्त तैयार हुई। CPU 3, फॉर्म फीड प्रिंटर्स 2, अदायगी लिस्ट्स 6 कार्टन, बयानिया कैलेंडर्स 3 फोल्डर, कवाली रिग्स 1, फाइनेंशियल कॉरिडोर रसीदें 45 बंडल, फेक ओबिचुअरी मास्टर 1 USB प्लस 1 प्रिंट प्लेट, और तस्बीह के दाने में छुपा माइक्रोडॉट जो बतौर सिग्नेचर मेथड शामिल किया गया। हर आइटम के साथ वक्त, तारीख और गवाहों के दस्तखत दर्ज हुए। बाहर लाइव मिरर पर चेन ऑफ कस्टडी पब्लिक व्यू चल रहा था। कुछ ब्लॉगर्स ने पहले ही स्ट्रीम पकड़ ली थी। मुनीर के लिए अहम बात यह थी, अदालत, काबीना और अवाम के सामने सबूत मजबूत होना चाहिए। कार्रवाई के बाद मुनीर छत पर निकला। शाम के साये लंबे हो रहे थे। शाह आलम के चबूतरे पर कबूतर बैठे, दूर बादशाही मस्जिद के मीनार धीमी रोशनी में नुमाया थे। फ़ोन पर सीनियर अफसर बोले, काम साफ हुआ मगर एक बात रह गई। मुनीर ने कहा, जानता हूँ सर, वो मैसेज वाली आवाज़, वो बहुत ऊपर से है मुनीर, अभी उसकी डोर तक नहीं पहुँचना। आज जो हुआ इससे शाखें हिलेंगी, वक्त आने पर जड़ भी निकलेगी। फ़िलहाल अपनी रिपोर्ट बनाओ, टीम महफूज करो और फराज की कानूनी मदद यकीनी बनाओ। वो हमारा था, भटका ज़रूर मगर हमारा था। मुनीर ने नरम लहजा इख्तियार किया, हुक्म। अगले रोज़ लाहौर में मुख्तसर मगर जामे मुश्तरका ब्रीफिंग हुई। सोशल मीडिया की अफवाहों को दस्तावेजी जवाब मिला। डार्ट बेकिन की फ़ाइलों से मुंतखब हिस्से दिखाए गए। अदायगी की स्कैन कॉपी, नैरेटिव कैलेंडर के चंद सफ़हात और फेक ओबिचुअरी मास्टर की मेटा डेटा। नामों को कानूनी वजूहात से सियाही दी गई मगर तरीक़ाकार सबके सामने था। एक सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप तस्लीम करते हैं कि आपके इदारे के अंदर भी लीक था? मुनीर ने कैमरे में सीधा देखा। हम तस्लीम करते हैं कि सच की जंग सबसे पहले अपने अंदर लड़ी जाती है। हमने अपना हिस्सा अदा किया, कानून बाकी करेगा। 2 दिन बाद रात को मुनीर वापस उसी कोने में आया जहां M37 का हवाला मेटा डेटा में था। कलम सेल। एक बोसीदा इमारत की दूसरी मंजिल पर छोटा सा कमरा मिला। अंदर ऑफिस मशीन और दीवार पर कैलेंडर, वही MB शिफ्ट 2। कमरे में खामोशी थी। मेज़ पर लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था फॉर M। मुनीर ने खोला। अंदर एक सादा लाइन हाथ से लिखी थी, सच का रास्ता सीधा नहीं होता मगर आखिरकार सीधा वही होता है, ज़। मुनीर मुस्कुराया। ये ख़त 2 दिन पहले लिखा गया होगा। जैन जानता था कि मुनीर यहाँ आएगा। नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए फ़ोन बजा। नाम नहीं, बस वही बेनामी आवाज़। तुमने कमरा ढूंढ लिया, अच्छा है, मगर ये जान लो ये खेल ख़त्म नहीं हुआ। मुनीर ने ठहर कर कहा, खेल कभी ख़त्म नहीं होता, ये तो हिसाब होता है। आज तुम्हारा एक सफ़ा बंद हुआ, अगला जब तुम खुद लिखोगे। फ़ोन बंद हो गया। कराची वापसी पर मुनीर को फराज से मुख्तसर मुलाकात का मौका मिला। पुलिस कस्टडी में, शीशे के पार। फराज ने निगाह उठाई। सर, बस एक सवाल, अगर मैं ना फिसलता तो क्या? मुनीर ने हल्की सांस ली। तो शायद आज भी हमारे साथ होता और कल अपने साथ भी। आदमी जब अपने आप से झूठ बोलता है तो सबसे पहले अपनी आंख हारता है। फराज ने गर्दन झुकाई। मेरी माँ? मेरी माँ? मुनीर ने नरम लहजे में कहा, देख ली जाएगी, सच बोलते रहो। कानून सख्त है मगर अंधा नहीं। लाद गए
टीम रात बैठक में खामोशी से बैठी थी। जैन ने दाग बेकन की बाकी फीड्स को हनी पॉट में डाल दिया। जो भी हाथ डालेगा खुद पक जाएगा। हुजैफा ने कागज पर फहरिस्त लिखी। कोरंगी हब, क्लैथ मार्केट हब, साहिली जेटी। बाकी अंदरूने जुनूबी पंजाब 1, शुमाली लाइन 1। मुनीर ने जख्मी बाजू पर पट्टी बदली। दर्द था मगर चेहरा मुतमईन। दर्द रहे तो याद रहता है कि गोश्त भी इंसान का है, लोहा नहीं। वो हंसा। सीनियर अफसर ने आखिरी हिदायत भेजी। नैरेटिव क्लीनअप शुरू। 30 दिन में प्रेस हाउस नेटवर्क का मुकम्मल कानूनी चाराजोई। तुम आराम करो, अगला मरहला बाबे हिफाजत है। सुबह से जरा पहले मुनीर छत पर आया। लाहौर का आसमान साफ था। उसने तस्बीह का एक दाना निकाला, वही जिसमें माइक्रोडॉट था, और 2 उंगलियों में घुमाकर देखा। दिखावे के दाने में भी राज होते हैं, अगर खोलने वाला सब्र से खोले, दिल में आया। फिर दाना वापस रखा और मोबाइल पर मुख्तसर पैगाम लिखा। मरहला 2 मुकम्मल। मालियाती कॉरिडोर मुनक़ते। प्रेस हाउस बेनकाब। अंदरूनी साया इदालती तहवील में। राद। फ़ोन बंद करते हुए उसे लगा कि जंग वाकई गोलियों से नहीं बल्कि सच से जीती जाती है। सच की पहली शर्त यह है कि आदमी अपने अंदर के साए पहचाने। एक लम्हे के लिए उसे वो झूठी फाइल याद आई जिसमें लिखा था कि कर्नल मुनीर मर चुका। फिर वो आसमान की तरफ देखकर अपने नाम की मानवियत को दोबारा जोड़ने लगा। नीचे शहर जाग रहा था, ऊपर रोशनी फैल रही थी। कहानी अपने बाबे फैसला से गुजरकर बाबे हिफाजत में कदम रख चुकी थी, और इस बार ये बाब किसी पर मुसल्लत नहीं, सबके लिए खुला था। हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं थी। आज सिर्फ एक कप चाय काफ़ी था, वही सी जो खारादर के चाय खाने में मिली थी, जहाँ पुराने रेडियो की खड़खड़ाहट में मिनी कैम्प छुपा था। और इसी से ये पूरी कहानी एक नए मोड़ की तरफ आई थी। मुनीर ने ज़ेरे लब कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आहिस्तगी से सीढ़ियाँ उतर गया। अगले स्टेशन, अगला सबूत, अगला सच। कभी कभी जंग मैदानों में नहीं लड़ी जाती बल्कि खबरों और जहनों में, जहाँ एक लफ्ज़ एक गोली से ज़्यादा ज़ख्म देता है। ये जंग सच की थी, और सच का निशान वही देख सकता है जो अपने अंदर के साए पहचान ले। ये कहानी उन गुमनाम लोगों के लिए थी जो रोशनी में नहीं मगर वतन की हिफाजत में ज़िंदा हैं। आप देख रहे थे मिस्क ओरिजिनल। शुक्रिया मिस्क ओरिजिनल देखने का। सब्सक्राइब करें ताकि अगला बाब आपसे ना छूटे। लाइक करें अगर आपको ये कहानी महसूस हुई। कमेंट करें ताकि आपकी राय अगली कहानी की सिमत तय करे, और शेयर करें ताकि ये सच उन तक भी पहुँचे जो अभी अंधेरे में हैं।